हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर हिमाचली लाइफस्टाइल विद ममता। तो चलिए, एज़ इट इज़ हमेशा की तरह हमारे पकवान आपको दिख रहे हैं कि आज मैंने इतने सारे पकवान बनाए हैं, तो किस खुशी में बनाए होंगे। तो चलिए, ये जो खुशी है आप सब लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं और व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी डिटेल पता चलेगी कि क्यों बनाए हैं। और इन सब में से जो जो मैंने बनाया है, आप सबका फेवरेट डिश कौन सा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए, आगे का जो व्लॉग है शुरू करते हैं। बातें करते करते काम भी करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गई हूँ मैं अपने किचन में। मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के इस टाइम 6 बजे हैं। तो मैं चेक कर रही हूँ सबसे पहले अपने कुकर में जो हमने दाल शाम को भिगो के रखी थी राजमा की, कि ये भीग चुकी है ढंग से। तो इसमें डाल दी है साबुत मेथी 2 चम्मच, नमक 2 चम्मच, 3 चम्मच हल्दी भी डाल दी 2 चम्मच, और इसके बाद डाल रही हूँ हींग। तो हींग बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में डालना, इससे जो खाना होता है ना अच्छे ढंग से हमें पच जाता है। तो मैंने गैस के ऊपर दाल लगा दी है, ये राजमा की दाल। और अब साथ में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए दूध। तो आप सोचेंगे इतना सारा दूध किसके लिए बना रही है, और बच्चे तो 2 ही हैं। नहीं, इस वक्त मेरे पास गेस्ट भी आए हुए हैं, और गेस्ट हैं जो जितेश है, आप सब लोगों का फेवरेट। और मैं निकाल रही हूँ मलाई। सबसे पहले मलाई निकाल लेती हूँ। दूध आप लोगों को बहुत सारा दिख रहा होगा, तो ये खीर बनाने के लिए लिया हुआ है, क्योंकि खीर भी बनाई है मैंने। और अब इसके बाद मैं सबके लिए दूध बना दे रही हूँ। और मामी जी, बच्चों की मामी जी के लिए कॉफ़ी, और अपने लिए भी दूध थोड़ा सा, और सभी को बना दिया। और उसके बाद आज मैं आप सब लोगों के साथ फर्स्ट टाइम चाय बनाना शेयर कर रही हूँ कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ। तो आप लोग भी देखिए मेरा स्टाइल चाय बनाने का। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जैसे दूध पानी सब कुछ मिक्स कर दिया, एक साथ डाल दिया, कितना दूध डालना है कितना। तो मैंने चाय पत्ती डाल दी है, इलायची डाल दी है इसमें 2 कूट के, और चीनी भी डाल दी है साथ साथ। अब मैं इसे बॉईल होने दूंगी खूब सारा, मतलब इसमें जो है उबाल आने दूंगी, 1 बार 2 बार। जैसे ही 2 बार उबाल आएगा, उसके बाद ये मेरी चाय पककर मतलब बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए, एक बार उबाल आ गया था। मेरे फ्राई पैन की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, इसकी डंडी टूट चुकी है। तो ये देखिए, मैंने चाय तैयार कर दी 2 उबाल आने के बाद। 2 कप बड़े बड़े में चाय के, एक शर्मा जी को और एक छोटे भाई को, दोनों के लिए। और जो थोड़ी सी चाय और बची है, ये है आप सब लोगों के हीरो चितेश की चाय। क्योंकि चितेश ना दूध नहीं पीता है, वाइट बिल्कुल नहीं, उसे बॉर्नवीटा भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसको ना चाय देनी पड़ती है मिक्स करके दूध के अंदर, थोड़ा सा ही मतलब डालो चाय चाय का। तो ये बना दी शर्मा जी और भाई के लिए चाय। और ये है वो नया कुकर मेरा, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया मैंने ख़रीदा था। तो सबसे पहले मैंने इसमें दूध रख दिया उबालने को, जिसमें कि हमने खीर बनानी है। ये देखिए, दूध उबल गया है हमारा, गिरने वाला था, उतने में सेफ बचा लिया मैंने इसको। और मैं पकौड़े के लिए कर रही थी मटेरियल रेडी। लेकिन जैसे ही दूध उबला तो मुझे लगा इसमें पहले चावल डाल देती हूँ। चावल मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे खीर के लिए। तो चावल डाल के अब मैं इसे गैस पे चढ़ा दूँगी। और इसके बाद मैं जो है वापस, ये जो खीरा है ये रायते के लिए है, ये मैं दे रही हूँ बाहर कद्दूकस करने को। अब डाल रही हूँ मैं इसमें प्याज, और आलू मैंने पहले डाल दिए पतीले में। और प्याज डालने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले सारे। जैसे मैं मसालों में डालती हूँ, मिर्च डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ, जीरा डाल देती हूँ, ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ मैं। फिर इसके बाद जो है कि पालक घर से ही था लाया हुआ खेत से, और पालक के साथ साथ हरा धनिया भी काट लिया,
इसमें पकौड़ी बनाना मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा यम्मी यम्मी बनते हैं। और जैसे ही मैंने पकौड़े बनाए, साथ साथ में खीर भी देखो चेक कर रही हूँ कि कहीं नीचे ना लग जाए कुकर में। तो लगभग चावल पक ही चुके थे, उबाल आ चुका है देखो बहुत अच्छा। तो उतने में टमाटर धो लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे टमाटर आप लोग सोच रहे होंगे, तो इसकी जो ग्रेवी है ना, ग्रेवी बनानी है राजमा और मटर पनीर के लिए, इसलिए बहुत सारे टमाटर चाहिए हमें। और ये देखिए इलायची मैंने इसमें कूट के डाल दी है और खीर में, क्योंकि ये लगभग पक चुका था तो मैंने इसमें इलायची डाली और अब चीनी डाल दिया। मुझे लगा थोड़ी सी कम है तो मैं फिर और डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि मीठा अगर अच्छा ना लगे ना मीठे में तो मीठा मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए इसमें बहुत सारे, ताकि जो इतनी सारी खीर बनी है हमारी, कम से कम खीर बनी थी हमारी 5 लीटर के आसपास, 5 साढ़े 5 लीटर। तो थोड़ी देर मैंने रख दी चीनी घोलने के लिए और गैस बंद करके रख दी थी, क्योंकि गैस गर्म ही थी। और मैंने डाल दिया इसमें पालक और धनिया। ये है बेसन हमारा, राजधानी बेसन। तो राजधानी बेसन जो है छान के रख देती हूँ कड़ी के लिए भी और पकौड़ों के लिए भी, जितनी देर में खीर बनती है और राजमा पक के तैयार होते हैं। तो राजमा में भी वैसे सीटी आ ही गई थी, हो गया था इसे भी कम से कम आधा घंटा। खीर पक चुकी थी मेरी, सबसे पहले खीर रेडी हो गई। और फिर जो तड़के के लिए जो प्याज और टमाटर है उनको कर रहे हैं बाहर, जो हेल्पर हैं मेरे भाभी जी हैं और छोटा भाई है, शर्मा जी हैं। बच्चों की तो ऑनलाइन क्लास लगी है, वो तो नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी हेल्प अभी इस टाइम, बस छोटा मोटा काम कर रहे हैं। तो ये देखिए ये मैंने पकौड़े के लिए मटेरियल तैयार कर दिया है और ये खीर हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। कितनी यम्मी यम्मी दिख रही है ना खीर। वाह, मुझे तो खीर बहुत पसंद है और ख़ासकर ठंडी ठंडी खीर। जब ठंडी ठंडी खीर खाते हैं ना, ऐसे लगता है कि ठंडक जैसी हो गई है। इसमें पिस्ता शर्मा जी ने पीस पीस के बारीक कर दिया था और दाख रह गई थी डालने के लिए, ये मैंने लास्ट के लिए रखी कि क्योंकि खीर गरम गरम है ना, तो इसमें ऑलरेडी ये भीग जाएगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। मैंने मतलब जब खीर बनाई तो साइड में रख दी थी ढक के। और इसके बाद मैंने जो पनीर है, ये देखिए पनीर 1 केजी लिया था और मटर 2 केजी लिए थे। तो बता देती हूँ आप लोगों को, तभी इतना बना। कम से कम हमने हर एक चीज़ मतलब 5-5 केजी बनाई थी। तो 3 ही चीज़ें बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई। कड़ी और कड़ी के लिए पकौड़े तैयार हो रहे हैं, राजमा और मटर पनीर 3 चीज़ें थी नमकीन में। खट्टा वगैरह हमने कुछ नहीं बनाया। तो मेरे पकौड़े भी जैसे बन रहे थे, बच्चों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, इन्होंने जस्ट दूध लिया था, दूध के साथ एक एक रस्क ले लिया था। और फिर मुझे लगा इनको ना सॉस के साथ पकौड़े दे देते हैं, तो मैंने हॉट केस में रख दिए पकौड़े ठंडे होने को। और फिर भाई को बोला कि सॉस के साथ दे दे बच्चों को उतने में जितने में मैं पकौड़े और बनाती हूँ कड़ी के लिए। और जैसे ही हमारा ये जो है ख़त्म हो गया पकौड़े का जो लॉट बनाने का, तो मैंने क्या किया, उसी पतीले में जो है बेसन घोल दिया लस्सी के बीच में, लस्सी और पानी डाल के। तो फिर मैं कढ़ाई खाली हो गई थी, तेल निकाल के मैंने इसमें तड़का डाल दिया, क्योंकि मुझे ग्रेवी तैयार करनी थी इसके लिए। जो मटर पनीर और राजमा है, तो प्याज हमारे पक के रेडी हो चुके थे, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। तड़का हमारा लगभग रेडी। और अब मैं बड़े पतीले में जिसमें राजमा में तड़का लगाना है उसमें कर दूंगी इसे तड़के को शिफ्ट, जितना सा मुझे राजमा के लिए चाहिए। बाकी मैं कढ़ाई में रहने दूंगी मटर पनीर का तड़का। तो ये देखिए मुझे लगा इतना सा काफ़ी है, इनफ है। तो मैं इसमें सबसे पहले तो आलू डाल देती हूँ कि क्योंकि बहुत थे, मतलब ये मान के चलिए आपकी 1 केजी के आसपास राजमा थे, तो फूल के तो डबल हो जाते हैं, 2-2.5 केजी। और आलू थे। और अब देखो राजमा डाल दिए, 5 लीटर का कुकर था जो लगभग थोड़ा सा फुल से थोड़ा सा ही नीचे था। तो जैसे ही ये देखिए इतना बड़ा पतीला है, ये कम से कम 5-6 लीटर का तो पतीला है ही है, ये 6 लीटर का शायद।
तो राजमा मैंने दूसरी गैस पे रख दी थी और ताकि ये उबलने लग जाए। तो ग्रेवी के अंदर जो हमारी रखी मटर पनीर के लिए मैंने उसमें पनीर डाल दिए सारे, जो कट किए हुए थे पीसेस। और ये सारे पनीर डालने के बाद मैंने वैसे ही जस्ट मतलब इसको मिक्स जैसे किया तड़के में, और उसके बाद मैंने इसमें मटर डाल दिए। छोटे कुकर में बॉईल करके रखे थे मटर, वो डाल दिए। तो कढ़ाई हमारी जो है मुझे छोटी लग रही थी कि ये छोटी है, तो फिर जो पतीला है राजमा वाला, वो हमने बड़े पतीले में शिफ्ट कर दिए थी राजमा। उबलने के बाद जैसे ही राजमा में उबाल आया, हरा धनिया भी डाल दिया था, और इसमें भी मैंने हरा धनिया डाल दिया क्योंकि मुझे बनाते बनाते ना हरा धनिया दिखना चाहिए हर चीज़ों में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फिर। और तो मैंने क्या किया, फिर ये बड़े पतीले में उल्टा के इसमें पानी वगैरह जितनी इसमें ज़रूरत थी, क्योंकि ये तो अभी सूखा सूखा ही था ना, तो दूसरी गैस पे रख दिया। अब इसमें मैंने कढ़ी बनानी थी, तो मैंने फटाफट मेथी और जीरा डाल के प्याज जो कटे हुए थे वो डाल दिए, और लग गई मैं तड़का लगाने। और तड़का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये काफ़ी लोगों का खाना बन रहा है। ये देखिए बीच में लाइट चली गई, बीच बीच में लाइट जा रही थी, काफ़ी तंगी हो रही थी मुझे ना बनाने में। देखिए मैंने मिर्चें भी कुछ भून दी, कढ़ी में अच्छी लगती है ना मिर्चें भुनी हुई, तो भुनी हुई मिर्चों के साथ मैंने इसमें सरसों और राई भी डाल दी, वो भी बहुत ही यम्मी टेस्ट लाते हैं कढ़ी के अंदर। तो डाल दिए मैंने सारे मसाले, धनिया, हल्दी, नमक और मिर्च, सब कुछ डाल दिया, मतलब लाल मिर्च भी डाली अलग से। थोड़ी बहुत तो लगनी चाहिए ना बच्चों को भी, क्योंकि इतना इतना सिंपल भी अच्छा नहीं लगता। और जो मैंने घोला हुआ था पतीले में, वो मैंने डाल दिया इसमें। और तब जितनी देर में इसमें उबाल आता है ना, और दूसरी गैस पे लगा दिए चावल, उतनी देर पकौड़े कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि इसमें अच्छे। लेकिन जो कढ़ी है ना, उसको जो मतलब उबलने के लिए ना बड़ा बर्तन चाहिए होता है। तो हमारा जो बड़ा बर्तन है, फिर हमने मटर पनीर भी वहाँ से निकाल के शिफ्ट कर दिया उस पतीले से, और फिर छोटी कढ़ाई में रख दिया था और पतीले में रख दिया था स्टील के। तो फिर इसमें मैंने कढ़ाई उल्टा उल्टा दी कढ़ी की, क्योंकि इसको उबलने के लिए ना खूब सारा स्पेस चाहिए। और ये शर्मा जी ने शिफ्ट कर दिया क्योंकि मुझे कढ़ाई खाली चाहिए थी। आप सोचिए कढ़ाई में कितनी सारी चीज़ें बन चुकी है और कढ़ाई बार बार धुल रही थी, तो फिर इतना मतलब बहुत सारा काम था। भाभी जी बर्तन धो के दे रहे थे मुझे, क्योंकि मैं बैठ बैठ के बना रही थी ना। तो मैंने कढ़ी में पकौड़े डाल दिए, और इसके बाद जैसे ही ये देखिए बार बार लाइट जा रही है, जैसे ही ये मतलब कढ़ी उबलने लगी, तो मैंने जो कढ़ाई है अपनी, इसमें हलवा मतलब बनाने के लिए डाल दिया घी। जैसे ही घी गर्म होने लगता है, तो मैंने आटा छाना हुआ था, और आटा छान के इसमें मतलब डाला। और साथ में एक हाथ कढ़ी की तरफ चल रहा है, और एक हाथ मतलब घी पिघलाने की तरफ, और दूसरे हाथों से कुछ ना कुछ कर रही हूँ, कभी आटा छान रही हूँ, कभी पकौड़े कर रही हूँ। दोनों हाथ बिज़ी, शाम तक हाथों में इतना दर्द हो चुका था 3-4 बजे तक, कि मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि दोनों हाथ हिलाते हिलाते, और एग्जैशन में, ये नहीं कि बिल्कुल मतलब स्लोली स्लोली, आप लोग देख सकते हैं कि कितना मतलब काम था आज, और फटाफट इधर से उधर, उधर से इधर। तो जो मेरे हेल्पर थे काफ़ी अच्छे थे आज, और सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। भाभी ने जितने भी बर्तन थे सभी भाभी जी साफ़ करते रहे, और मुझे फ़ोन पे भी बीच बीच में तो रिप्लाई देना ही पड़ता है, और फ़ोन में भी लगी हुई थी। फिर ये हलवा भी बना रही थी। हलवा मैं ज़्यादातर ना आटे का ही बनाती हूँ। और ये देखिए मैंने जो फ्राई पैन में है ना गुड़ घोल लिया था। जैसे गुड़ हम भिगो के रख देते हैं ना, तो भिगो के फिर उसका जो बिल्कुल पानी बन गया था, इस तरीके से बनाते हैं हलवा। विवेक भैया आप ध्यान से सुन लीजिए, हलवा जो बनाते हैं हम आटे का, गुड़ वाला कैसे बनता है। ऐसे आपने गुड़ भिगो लेना है शाम को, और फिर उसको जैसे ही भुनेगा आपका आटा तब डालना है। और मैंने ड्राई फ्रूट्स ना जल्दी डाल दिए थे इसमें। और ये देखिए जैसे ही हो गया, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालती रही जितनी ज़रूरत थी। थोड़ा सा बच गया तो मैंने रहने दिया गुड़।
और मैंने दूसरी तरफ जो है इसमें कड़ी में भी उबाल आ गया, देखो कैसे उबल रही है। मैंने इसमें भी डाल दिया हरा धनिया, और हलवे में डाल दिया ये गरी बूरा, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। अब इसे जो इसका जो गुड़ का जो पानी है वो सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो आप सब लोग भी इसी तरीके से गुड़ का हलवा बनाइए, और आटे का जो बनाते हैं ना बहुत ही यम्मी होता है। और यम्मी के साथ साथ ना मतलब ये जो हेल्दी होता है, आटे का जो हलवा होता है ना, हम बच्चों को खिला सकते हैं इसे। और गुड़ का तो और भी ज़्यादा टेस्टी होता है, बजाय इसके कि हम चीनी डालें। तो देखिए कितना अच्छा आ गया ना इसका जो है लुक। तो मैंने इसे ढक दिया था, कढ़ी भी बन के रेडी हो गई। बस इसके बाद हमारे पूरियाँ बनाने को रहती थी। तो शर्मा जी और भाभी जी पूरियाँ बना रहे थे, भाभी जी बेल रहे थे, शर्मा जी कढ़ाई से उठा रहे थे, और ये रह गया था हमारा काम। और इसके बाद जैसे ही पूरियाँ बनी तो सबसे पहले ये भैया आ गए थे, तो इनको हमने खाना दिया। बहुत नाइस भैया हैं। और ये मतलब हमारे जो एरिया है वहाँ गार्बेज उठाने आते हैं मॉर्निंग में। तो हमारा जो ये खाने का जो शेड्यूल था वो यही था कि जो गरीब लोग हैं और जो मतलब पुअर पर्सन हैं उनको खाना खिलाने का। तो ये जो दिया हुआ था, जो पेमेंट दी हुई थी, ये हमारी जो सिस्टर रहती है यूएसए में, उन्होंने दी हुई थी यूएसए से। और उनका नाम एडजीबल है। तो एडजीबल दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन सबको खाना खिलाया। और ये हमारे बच्चे बैठ गए थे उतनी देर में खाना खाने जितनी देर में बाकी लोग आते थे। तो चितेश देखिए कैसे मज़े ले ले के खाना खा रहा है। और फिर उसके बाद मेरा रूटीन शुरू हो गया, क्योंकि कुछ लोग थे, सबके अपनी अपनी थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। तो मैं उसके बाद मैं खाना सर्व करने लग गई थी। ये हमने सारे बर्तन भर भर के हम सबको खाना मतलब शिफ्ट करके देते रहे। ये देखिए मटर पनीर भर रही हूँ, खाना हमने पैक करके ही दिया सबको। तो जितने भी हमारे, ये देखिए चावल पैक कर रही हूँ लिफ़ाफ़े में। शाम को मुझे कम से कम 9:30 बज गए थे खाना पैक करते करते। और शाम तक सारा खाना लगभग फिनिश हो गया था। मैंने पर पर्सन 6-6 पूरियाँ, मटर पनीर, मतलब इस तरीके से जैसे भी था हर एक बर्तन में। फिर अब देखिए खीर टिफ़िन में, फिर राजमा, हर एक चीज़ जो भी थी मतलब मैं भरती गई। और बच्चे हैं कि देते रहे। तो मैं एक ही तरफ का वीडियो आप लोगों को बनाकर दिखा सकती थी, या यहाँ का ही दिखा सकती थी कि मैं किस तरीके से पैकिंग कर रही थी खाने की, या मैं वहीं का दिखा सकती थी, क्योंकि अंधेरा हो गया था, बच्चों ने खाना मतलब देना था, सर्व करना था सबको, या फिर वीडियो बनानी थी अंधेरे में, क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका था। क्योंकि दिन को सभी यहाँ पर काम पे जाते हैं ना, तो शाम के टाइम ही फ्री हो पाते हैं। तो देखिए दाल भी हमारी पतीले में थोड़ी सी ही बच गई थी, और मटर पनीर भी अब थोड़ा सा ही बच गया था। बाकी सब कुछ हम डाल रहे थे। और किसी को मतलब हलवा, किसी को मटर पनीर, किसी को कुछ, किसी को कुछ, जिस जिसकी जो जो फरमाइश थी वो सारी सब अपने हिसाब से लेते गए। और हमारा काम था पैकिंग करना। तो मैंने सबका खाना इसी तरीके से पैक कर करके शाम को 9:30-10 बजे तक फिनिश कर दिया था। तो कैसा लगा आप लोगों को खाना? ये थी हमारी बेसन की मिठाई, हमारे हिमाचल की फेमस बेसन की मिठाई, से बेसन ही कहते हैं, बेसन की बनती है। ये था रायता हमारा बूंदी का। और ये था हमारा हलवा, यम्मी यम्मी। और इसके बाद ये थे हमारे चावल, मटर और जीरा डाल के बनाए थे। और ये था हमारा मटर पनीर। और मटर पनीर और कढ़ी का कलर सेम सेम येलो येलो। ये थी हमारी पकौड़े वाली कढ़ी। और ये थी हमारी यम्मी यम्मी ड्राई फ्रूट्स वाली खीर। और इसके बाद ये थे हमारे राजमा, यम्मी यम्मी। तो आप लोग बताइए आप लोगों का फेवरेट डिश कौन सा? आप सब लोग भी खा लीजिए। और एडजिबल सिस्टर को सभी थैंक यू बोलिए, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा काम करने के लिए चुना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, घर पर रहिए।